अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा सूट लेकर आई हूँ। इसको हम रेडी करेंगे बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। यहाँ पर ये जो फैब्रिक है ये शीशा सिल्क का हमारे पास फैब्रिक है। इसके साथ हमने इस तरह से दो मोटिव्स लिए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी लुक दे रहे हैं, और साथ में हमने कुछ लेसेस का इस्तेमाल करना है। बहुत ही यूनिक, बिल्कुल डिफरेंट सा यहाँ पर हमारा जो सूट है वो बनकर रेडी होगा, बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से। टोटली एक एक पॉइंट आपको जो है वो बहुत ही अच्छे से मैं समझाने वाली हूँ। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। यहाँ पर हमने सिंपल सी शर्ट की कटिंग कर ली है। फ्रंट एंड बैक को हमने इस तरह से पहले ऊपर नीचे सेट किया था, बैक साइड को अलहदा कर दिया है क्योंकि फ्रंट साइड पे हमारा डिज़ाइन बनेगा। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको किसी किस्म का एक्स्ट्रा मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। शर्ट की फ्रंट पे हमने यहाँ पर तकरीबन 4.5 इंच के मार्जिन से चौड़ाई में निशान लगाया है। शर्ट हमारी डबल फोल्ड में है। अब यहाँ पर हमने डिज़ाइन की टोटल लंबाई नाप लेनी है, यानी कि आप जितनी डिज़ाइन की लंबाई रखना चाहो आप यहाँ पर रख सकते हो। मैंने 26 इंच डिज़ाइन की लंबाई रखी है और इस तरह से एक निशान लगा लिया है। अब नीचे वाली साइड पे भी ना हमारा जो मार्जिन है वो बिल्कुल सेम रहेगा, यानी कि 4.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से चौड़ाई में निशान लगाते जाएंगे। टोटली निशान हमने यहाँ पर लगा लिए हैं। इन निशानों को हमने इस तरह से स्केल की मदद से बहुत ही अच्छे से आपस में मिला लेना है। तो यहाँ पर हमने किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना, बस जो निशान लगाए हैं इन निशानों को हमने इस तरह से बहुत ही अच्छे से आपस में मिला लिया है। निशानों को अच्छे से डार्क कर देना है क्योंकि हमें शर्ट की दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह का डिज़ाइन चाहिए। तो शर्ट को इस तरह से डबल फोल्ड में सेट करेंगे और यहाँ पर ना इसको अच्छे से इस्त्री कर लेंगे ताकि जो हमारा निशान है यानी कि डिज़ाइन का मार्जिन है वो दूसरी तरफ भी हल्का फुल्का सा ड्रॉ हो जाए और हमारे लिए आसानी रहे इस डिज़ाइन को दूसरी साइड पर ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पर हमने आपको बताया ये जो शीशा सिल्क फैब्रिक होता है ये बहुत ही लाइट वेट होता है और आजकल ये बहुत ज़्यादा इन्हें पहना हुआ भी यकीन करें बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देता है। अब यहाँ पर हमने एक साइड का जो डिज़ाइन था इसको हल्का फुल्का सा आप देख रहे हैं कि दूसरी तरफ भी हमारा डिज़ाइन शो हो रहा है। अब इन निशानों को हमने बहुत ही अच्छे से डार्क कर लेना है ताकि जब हम डिज़ाइन बनाएं तो आपको अच्छे से डिज़ाइन की समझ आए। अब हमने यहाँ पर एक सीक्वेंस वाली लेस ली है। सीक्वेंस वाली लेस को इस तरह से हमने लंबाई में सेट करके रखा है और इसके ऊपर हमने किस तरह से, आज मैं आपको ट्रिक्स बता देती हूँ। जब हम किसी भी बारीक फैब्रिक के ऊपर लेस को लगाते हैं तो हम अगर किसी ग्लू स्टिक की मदद से या किसी भी ग्लू की मदद से लेस को पहले फिक्स कर लेते हैं ना, तो आपको पता है लेस हमारी हो जाती है ग्लू की वजह से हार्ड, और जब हम लेस के ऊपर सिलाइयाँ चलाते हैं तो हमारा जो नीचे वाला फैब्रिक है उसमें चुनट्स नहीं आते बल्कि बहुत ज़्यादा सफाई आ जाती है और डिज़ाइन भी हमारा नफासत से बनता है। ग्लू लगाकर साथ साथ हल्का फुल्का सा इस्त्री इसलिए कर रही हूँ ताकि इसकी जो ग्लू है वो अच्छे से खुश्क हो जाए और डिज़ाइन हमारा बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब कॉर्नर बनाने के लिए हमें साथ साथ ग्लू लगाकर इसको इस तरह से सेट करना होगा। वैसे तो आपको पता है जब हम पैटर्न यानी कि अपना डिज़ाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो सिलाई लगाकर भी इजीली बना लेते हैं हम डिज़ाइन, लेकिन जब लाइट वेट सॉफ्ट फैब्रिक होता है तो उसमें अक्सर चुनट्स आ जाते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। एक तो आप ग्लू की मदद से अपना टोटली डिज़ाइन पहले से सेट कर लोगे, आपको पता होगा कि हमारा डिज़ाइन अच्छे से परफेक्ट शेप में सेट हो गया है। अब सिंपल इसके ऊपर सिलाई को चलाना है। तो यहाँ पर हमारा जो डिज़ाइन है बहुत ही अच्छे से, ये देखें लेस बहुत ही अच्छे से हमारी फिक्स हो गई है। अब मेरी बहनों के कमेंट्स आते हैं कि आप भी ये जो सीक्वेंस वाली लेस है ना ये हमने टोटली 2 गज़ लेस ली है, ठीक है 2 गज़ लेस ली है हमने, और इसको इस तरह से हमने डिज़ाइन के हिसाब से बहुत ही अच्छे से लगा दिया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैं एक मीडियम साइज़ की शर्ट बना रही हूँ। इस शर्ट की टोटल लंबाई तकरीबन 39 इंच है। तो यहाँ पर हमने सिंपल अब इसके ऊपर सिलाइयाँ चला देनी है। अगर आप चाहो तो साथ में कॉर्नर भी कवर कर सकते हो, अगर आप चाहो तो सिंपल इस तरीके से सिलाई लगाकर अपनी सिलाई को बहुत ही अच्छे से चला सकते हो। बाद में कॉर्नर्स के ऊपर सिलाई लगा सकते हैं हम, इसमें कोई मसला नहीं आएगा।
ये सिलाई हमारी एक साइड की बहुत ही अच्छे से मुकम्मल हो गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसी तरह से सिलाई को दूसरी साइड पे घुमाते हुए डबल सिलाई चला लेनी है और बाकी के जो कॉर्नर की सिलाइयाँ रह गई थी उनको हमने बहुत ही अच्छे से कवर कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर ना ये जो लेस होती है ना सीक्वेंस वाली, ये नेट की लेस थी, साइड पे इसके नेट आ रही थी, तो इसको ना मैंने थोड़ा सा ना नेट जो एक्स्ट्रा थी उसको थोड़ा सा इस तरीके की मदद से फोल्ड कर दिया। तो अब मैं साथ साथ उसको सेट करती जा रही हूँ कि सिर्फ यहाँ पर डिज़ाइन में ना हमारे सीक्वेंस शो हो, किसी किस्म की कोई नेट वगैरह इसमें शो ना हो। तो यहाँ पर ये सिलाई हमारी बहुत ही अच्छे से मुकम्मल हो गई है। डबल सिलाई हमने यहाँ पर लगा ली है। अब हमने यहाँ पर अपना नेक रेडी करना है। तो नेक रेडी करने के लिए बुकरम की लंबाई हमने 15.5 इंच ली है, चौड़ाई डबल फोल्ड में 5.5 इंच है। अब यहाँ पर मैं अपने नेक की टोटल चौड़ाई 6 इंच ले रही हूँ, डबल फोल्ड में 3 इंच के मार्जिन से निशान लगाऊंगी। अब डिज़ाइन का जो पहला मार्जिन है यहाँ पर तकरीबन 4 इंच लूँगी और 4 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगा लूँगी। अब हमने नीचे वाली साइड पे भी चौड़ाई में सेम मार्जिन रखना है और निशान लगा लेने हैं। आज का डिज़ाइन यकीन करें बनाने में जितना आसान है, पहनने में उतनी ही खूबसूरत और कमाल की लुक देगा। अगर आपका किसी शादी पे जाना चाहते हैं या ईद पे ड्रेस बनाना चाहते हैं या आपको कहीं आने जाने के लिए प्यारा सा ड्रेस चाहिए, तो ये वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए इतनी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। ये डिज़ाइन आजकल इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज़्यादा वायरल है और पहना हुआ बहुत ही कमाल की लुक देता है। अब यहाँ पर हमने 8.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में निशान लगा लिया है। ये डिज़ाइन का मार्जिन हमने लिया है। अब डिज़ाइन की चौड़ाई आप देख सकते हैं 1.5 इंच के मार्जिन से हमने निशान लगाया है। अब जो चौड़ाई पे निशान लगाया ना, इसमें हमने इस तरह से बिल्कुल लीव शेप को इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। आप देख सकते हैं सेंटर में जो निशान लगाया है बिल्कुल उसके मुताबिक हम अपनी शेप को बहुत ही खूबसूरती से ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ ड्रॉ करना है, तो वो तो आप अपनी मर्ज़ी से 1.25 इंच भी कर सकते हैं या 1/2 इंच भी ले सकते हैं या 1 इंच भी, इसमें कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा बुकरम का जो साइज़ है वो बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो गया है। यहाँ तक हमारा नेक बहुत ही प्यारा सा ड्रॉ हो चुका है। अच्छा, ये जो पट्टी मैंने लेस वाली लगाई है आपको मैं दिखाऊंगी साथ साथ, इसमें बहुत ज़्यादा सफाई आई है। हालांकि आपको पता है शीशा सिल्क बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है और इसके ऊपर जब हम सिलाइयाँ चलाते हैं तो अक्सर चुनट्स आ जाते हैं। साथ साथ आपको फैब्रिक की नफासत भी दिखाऊंगी ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि हम किस तरह से अपने सूट को घर में बहुत ही अच्छे से रेडी कर सकते हैं। अब ये जो नेक है हमारा, जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा ना इसका हम कट करके बहुत ही खूबसूरती से नीट कर लेंगे, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं छोड़ेंगे। नेक हमारा ये देखें बहुत ही अच्छे से कट हो गया है। अब हमने इसको बिल्कुल अलहदा फैब्रिक पे लगाया है। हाफ इंच जो फैब्रिक था ना उसको मैंने ग्लू की मदद से बहुत ही अच्छे से फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने नेक को इस तरह से सेंटर में रखना है और सेंटर में इस तरह से रफ सिलाई चला लेंगे ताकि हमारा जो नेक है शर्ट के बिल्कुल सेंटर में बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। तो यहाँ पर मैं धागे को कट कर दूँगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है, किसी किस्म का यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। यहाँ पर इसका जो प्लाज़ो मैंने रेडी किया है, फ़र्शी प्लाज़ो है, बहुत ही खूबसूरत सा मैंने रेडी किया है। तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग इस शर्ट के साथ बहुत ही खूबसूरत सा, अच्छा कम कपड़े में मैंने बनाया है, यानी कि एक सूट के फैब्रिक में अच्छे से स्लीव्स भी रेडी किए हैं और इसमें फ़र्शी प्लाज़ो भी बनाया है। इस सूट की टोटली डिटेल्स आपको मेरे चैनल ज़ोहान स्टिचिंग पे मिलने वाली है। तो अगर आप इसकी डिटेल्स चाहते हैं तो वीडियो को वॉच करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इस तरह से पूरे नेक में छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं। नेक का जो फैब्रिक था ना, आपको पता है मेमोरी काफ़ी ज़्यादा फुल थी मोबाइल की, तो थोड़ा सा कटिंग वाला जो पार्ट था वो मिस हो गया, लेकिन फैब्रिक ही सिंपल हमने कट किया है, रख के मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया है। अब हमने यहाँ पर इस तरह से नेक को रफ साइड की तरफ पलट लेना है और यहाँ पर ना इसको बहुत ही अच्छे से हम इस्त्री कर लेंगे। अगर आप चाहो तो इसको साथ साथ हैंड स्टिच भी कर सकते हो। कॉर्नर में साथ साथ बहुत ही अच्छे से निकाल रही हूँ ताकि हमें कॉर्नर में बाद में मसला ना आए। यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे से इस्त्री कर लूँगी।
नेक हमारा आयरन हो गया है। लुक इसकी चेक करें कितनी कमाल की आई है एंड बैक साइड से देखें कितना नीट हमारा डिज़ाइन बन के रेडी हुआ है। अब हमने एक चौड़ी पट्टी ली है, इसकी टोटल चौड़ाई 5 इंच है और लंबाई यहाँ पर, अच्छा ये टोटली ना इसके ऊपर प्लेट्स डलेंगे पट्टी के ऊपर ना, तो यहाँ पर हमारे पास 22 इंच इसकी लंबाई है। तो इस तरह से हमने पट्टी को एक साइड पे सेट करना है और तकरीबन मीडियम साइज़ के बिल्कुल एक जैसे प्लेट्स यहाँ पर डाल लेने हैं। प्लेट्स का जो मार्जिन है वो कोशिश करें कि हमारा सेम रहे और इसी तरह से पहले एक साइड के प्लेट्स डाल लेंगे। बाकी के जो प्लेट्स हैं पहले हम इस फैब्रिक को इस्त्री करेंगे, बाद में दूसरी साइड का जो प्लेट्स का मार्जिन है वो सेट हो जाएगा और बहुत ही आसानी से दूसरी साइड पे प्लेट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे से ढल जाएंगे। यहाँ पर ना मैंने इसको इस तरह से इस्त्री कर लिया था बिल्कुल प्लेट्स के मुताबिक इस फैब्रिक को सेट करते हुए, क्योंकि फैब्रिक आप देख सकते हो सिल्क का फैब्रिक और बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है। अब दूसरी साइड पे इस्त्री करके ये देखें हमारे प्लेट्स में का जो मार्जिन है वो बहुत ही परफेक्ट शेप में बैठ गया है और यहाँ पर हमारी जो पट्टी है वो बहुत ही अच्छे से रेडी हो गई है और प्लेट्स भी बिल्कुल एक जैसे यहाँ पर हमने डाल लिए हैं। यहाँ पर मैं धागे को कट कर दूंगी। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ना हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। अच्छा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपका फैब्रिक लंबाई में है तो आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे ही ऊपर वाली साइड पे फैब्रिक छोड़ सकते हो और फिर से इसको इस तरह से फोल्ड कर सकते हो। यहाँ पर मुझे जोड़ लगाना पड़ा क्योंकि मेरे फैब्रिक की लंबाई थोड़ी कम थी। अब यहाँ पर हमने इसको अच्छे से इस्त्री कर लिया है बहुत ही अच्छे से। ये देखिए मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। ये जो सेंटर वाला लीव है ना, ये हमने बुकरम का जो सेंटर से बुकरम कट किया था ना, वही ये हमारा लीव है। हमने कोई लादा शेप वगैरह कट नहीं की। अब हमने यहाँ पर अपने नेक की टोटल लंबाई नाप लेनी है। आपका जो भी साइज़ हो आपने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से नाप कर निशान लगा लेने हैं। मैंने तकरीबन 6 इंच के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में निशान लगाए हैं। ये बिल्कुल एक मीडियम साइज़ का नेक रहता है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता। तो अगर आप मीडियम साइज़ का नेक पहनते हैं तो आप सेम साइज़ ले सकते हो। अब यहाँ पर ना हमने ये जो पट्टी है इसके ऊपर ना मैंने इस तरह से फैब्रिक ग्लू की मदद से बहुत ही अच्छे से सेट कर लेना है इसको, यानी कि हम डायरेक्ट इसको सिलाई की मदद से नहीं लगाने वाले। इस तरह से एक तो हमारी सिलाइयाँ कम लगेंगी, दूसरा हमारा नेक भी नफासत से बन के रेडी हो जाएगा। पट्टी सेंटर में अगर आप ग्लू की मदद से फिक्स कर लेते हो तो बाद में मसला नहीं आता, यानी कि पट्टी हिलती जुलती नहीं है। पिनअप भी आप इसको कर सकते हो, मसला नहीं है। अगर आप चाहो तो आप पिनअप कर लो, अगर आपके पास ग्लू है तो आप इस तरह से ग्लू लगा सकते हो। वैसे ग्लू आजकल बहुत ज़्यादा इन है, हमारे काफ़ी ज़्यादा काम जो है ना ये आसान कर देती है। तो यहाँ पर हमने नेक में इस तरह से बिल्कुल बारीक सी लेस का इस्तेमाल किया है और इस तरह से ना लेस के साथ साथ हमने यहाँ पर सिलाई को चला दिया है। अच्छा ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लेस है और बहुत ही कमाल की लेस थी। यकीन करें मैंने इसको लगाया, देखने में ऐसे लग रहा था कि जैसे इसमें कट मोती लगे हों, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन बना हुआ था और लगाने में बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल जिस तरह से आप इसको घुमाना चाहो आप घुमा सकते हो। तो यहाँ पर हमने इसकी एक साइड पर सिलाई को चला दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लेस को किसी किस्म की कोई फोल्डिंग जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं की, सिंपल इसको कट कर दिया है। अब हमने क्या करना है, दूसरी साइड पर भी सेम इसी तरह से अपनी सिलाई को डबल कर लेना है ताकि ना लेस उठी उठी ना रहे। ये लेस थोड़ी सी जैसे सॉफ्ट होती है ना, वैसे ये ऐसे हार्ड भी होती है कि ये खड़ी खड़ी रहती है। इसके ऊपर अगर आप डबल सिलाई चला लोगे तो ये बहुत ही अच्छे से बैठ जाएगी। तो यहाँ पर लेस की लुक ज़रा आप चेक करें, एक्स्ट्रा हल्का फुल्का सा जो मार्जिन है उसको इस तरह से कट करके मैंने नीट कर दिया। अब यहाँ पर हमने राउंड नेक में इस तरह से लेस को बहुत ही अच्छे से लगा लेना है। अब जब हम राउंड नेक में लेस को लगाएंगे तो किस तरह से हमने इसको लगाना है ये ज़रा आपने नोट करना है। अब ये जो लेस का ऊपर वाला हमने दबाव छोड़ा है, इसके ऊपर हमने इस तरह से दूसरी लेस को रखते हुए बहुत ही अच्छे से राउंड में घुमा दिया है। तो लेस हमारी बहुत ही अच्छे से बहुत ही खूबसूरती से घूम गई है। एक्स्ट्रा मार्जिन को मैंने कट करके नीट कर लिया है। अब इसकी भी सिलाई को हम बहुत ही अच्छे से डबल कर लेंगे ताकि जो हमारी लेस है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए और नीचे वाली जो लेस है ना उसके भी किसी किस्म के कोई एक्स्ट्रा जो मार्जिन है वो यहाँ पर शो ना हो। तो यहाँ पर राउंड नेक हमारा मुकम्मल हो चुका है। नेक की फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ।
धागे को हम यहाँ पर कट कर देंगे। अब यहाँ पर नेक की फाइनल लुक ज़रा आप चेक करें, बहुत ही खूबसूरत सा नेक बन के रेडी हो गया हमारा। ये देखें यहाँ तक हमारा डिज़ाइन कितनी खूबसूरती और नफासत से बन के रेडी हुआ है। पास करके आपको अच्छे से दिखा दिया है। अच्छा, इसके स्लीव्स किस तरह से रेडी किए हैं इसकी वीडियो भी डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अगर आप लोग डिटेल में स्लीव्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो तकरीबन 50 कमेंट्स पे इंशाल्लाह स्लीव्स की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अब यहाँ पर हमने दामन पे इस तरह से लेस को सिंपल सी हमने फिटिंग की सिलाई सीधी सीधी चला ली है, कोई ज़्यादा इसकी ना फिटिंग नहीं की। अब यहाँ पर लेस को हमने लेस की सीधी साइड को ऊपर की तरफ रखा है और शर्ट की रफ साइड है, इस बात को आप अच्छे से नोट कर लें। शर्ट की रफ साइड को इस तरह से सेट करना है और लेस के आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा ना 1 से 1.5 इंच नीचे की तरफ सिलाई को चलाया है। ये देखें, अब यहाँ पर ये देखें, चेक करें ज़रा, बैक साइड से हमारी नफासत चेक करें और फ्रंट साइड से लेस भी हमारी बहुत ही अच्छे से लग गई है, यानी कि लेस आप बिल्कुल घूम तरीके से बहुत ही आसानी से लगा सकते हो। तो यहाँ पर हम लेस के ऊपर इस तरह से सिलाई चला लेंगे, जितने एक्स्ट्रा दबाव होगा वो टोटली हमारा बिल्कुल घूम तरीके से बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। अब हमने साइड चाक को सिंपल क्या करना है, साइड चाक पहले आप बैक साइड एंड फ्रंट साइड चेक कर लें कि नफासत से लेस हमारी यहाँ तक लग गई है। अब हमने ये जो साइड चाक है ना, सिंपल इसको इस तरह से फोल्ड करके मैंने सिलाई चला दी थी। कोई इसमें मैंने इसको हैंड स्टिच नहीं किया, कोई इसमें पलटा यानी कि फिनिशिंग पट्टी यूज़ नहीं की। अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। अब यहाँ पर ये मोटिव लिए थे और ये मोटिव में ना गोटी आ रही थी थोड़ी सी, तो मैंने साथ में ना गोटी वाले मिरर भी ले लिए थे और सेंटर से मुझे कुछ डिज़ाइन ना खाली खाली लग रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने ना इस तरह से मिरर्स लगा दिए इसमें ना। ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि B7000 है मेरे पास। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हल्की फुल्की सी कोई ग्लू लगा कर ना बाद में इसको सुई धागे की मदद से, ग्लू लगाने का मेन मकसद यही होता है कि आप जहाँ पर अपने डिज़ाइन को फिक्स करना चाहो आप कर सकते हो, बाद में आप उसको सुई धागे की मदद से अच्छे से पक्का कर सकते हो। अब सेंटर से हमारे डिज़ाइन की लुक चेक करें कितने कमाल की आई है। अब यहाँ पर ये जो मोटिव्स थे इसके ऊपर भी मैंने यही ग्लू इस तरह से बहुत ही अच्छे से लगा ली थी और कॉर्नर में इस तरह से मोटिव फिक्स कर दिए थे। अच्छा, ये गोटी लगी हुई है इसके ऊपर सारी, तो इसको मैंने क्या किया था, मैंने पहले इस तरह से ग्लू की मदद से दोनों कॉर्नर्स पे मोटिव अच्छे से लगा लिए। बाद में ना मैंने इसके ऊपर सिलाइयाँ चला दी थी। टोटली हमारा काम सिलाई का था, कोई इसमें होता है ना सुई धागे का इतना ज़्यादा काम नहीं था। सिर्फ हमने जो मिरर्स लगाए हैं इसमें हमने सुई धागे की मदद से इसकी गोटी को अच्छे से पक्का कर लेना है सिर्फ साइडों से। अब यहाँ पर ये देखें बहुत ही अच्छे से सिलाई चल रही थी और ये जो डिज़ाइन है आप देख सकते हैं जल्दी जल्दी, तकरीबन बहुत ही जल्दी ये शर्ट आपकी रेडी हो जाएगी। अगर आप बहुत जल्दी कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ नया बनाना चाहते हैं तो यकीन करें कि इससे अच्छी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। तो वीडियो की उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। यहाँ तक मोटिव हमारा हो चुका है रेडी। बैक साइड से इसकी लुक ज़रा चेक करें। अब मैं इसको आपको शर्ट को फाइनल लुक दिखाती हूँ किस तरह से इसकी लुक आई है, एंड पहना हुआ भी दिखाऊंगी ताकि आपको समझ आ सके कि पहना हुआ किस तरह की लुक देगा। कॉर्नर में हमने इस तरह से मोटिव फिक्स कर दिए हैं, सेंटर में मिरर्स लगाए हैं जो कि बहुत ही कमाल की लुक दे रहे हैं, और स्लीव्स हमने इसके कुछ इस तरह से रेडी किए हैं। अगर आप स्लीव्स की भी वीडियो देखना चाहते हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसके स्लीव डिज़ाइन की होगी। अब यहाँ पर बैक साइड पे हमने इस तरह से डोरी लगा दी जो कि मिरर वाली है, इस तरह से सूट के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा मैच कर रही है। और इसका जो ये शर्ट की मीडियम साइज़ की शर्ट है उसकी फ़ाइनल लुक आपके सामने है। अब फर्शी प्लाज़ो भी आपको दिखाऊंगी। ये देखें स्लीव्स आप पहले अच्छे से देख लें, इनकी लुक बहुत ही कमाल की आई थी और शर्ट की लुक भी बहुत ही खूबसूरत थी, और फर्शी प्लाज़ो देखें कितनी कमाल की लुक दे रहा है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।